3, 2, 1। तो इस वीडियो में मैं तुमको ऐसा 5 टिप्स बताऊंगा जिससे तुम अपने स्मार्टफोन फोटोग्राफी को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तुम अपने लेंस को क्लीन रखना, क्योंकि गंदे लेंस और गंदे सोच से हमेशा फोटोज बेकार ही आएंगे। सेट योर फोकस फॉर द शार्प इमेज। देखो, तुम जितना भी अच्छा लेंस क्लीन करो, समटाइम्स तुम्हारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता, डजंट लुक शार्प एट द शूटिंग टाइम। द रीजन इज क्योंकि हमारे स्मार्टफोन का जो ऑटो फोकस है वो अच्छा से हर टाइम काम नहीं करता। दैट्स वाई वो रॉन्ग जगह पर फोकस करता है फोटो। बट इसका सोल्यूशन है इज टू सिलेक्ट द फोकस मैनुअली, जो कि बहुत ही सिंपल है। यू कैन जस्ट डू इज, सबसे पहले तुम अपने फ्रेमिंग कर लेना। आफ्टर दैट जिस भी सब्जेक्ट पर तुम फोकस करना चाहते हो उस पर सिंपली एक बार टैप कर लेना है। जब भी तुम उसको टैप करोगे देन विल गेट ए सर्कल, लाइक येलो सर्कल लाइक दिस। दैट मीन्स यू आर टेलिंग योर कैमरा दैट दिस इज माई सब्जेक्ट एंड आई वॉन्ट टू फोकस, इस पे मेरे को फोकस करना है। दैट्स इट, जहाँ से तुम इजीली फोकस कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगा, दैट बोनस टिप, दैट अगर तुमको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर फोकस बनाए रखना है, यू कैन जस्ट टैप एंड होल्ड ऑन दैट एंड इजीली वहाँ पर तुम फोकस लॉक कर सकते हो वहाँ पर। Second and the best तरीका to improve your mobile photography is to use of rule of thirds. According to this theory, अगर तुम अपने फोटोज का सब्जेक्ट को ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस पर प्लेस करते हो while clicking, then जो फोटोज निकल कर आएगा वो देखने के लिए बहुत ही बैलेंस लगेगा एंड व्यूअर्स को इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ही ईजी होगा। लाइक ओवरऑल एक अच्छा इमेज निकल कर आता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेड्स तुम अपने फोटोज को खींचने से पहले तुम देख सकते हो दैट तुम्हारा फोटोज ओवरऑल ठीक ठाक बैलेंस्ड वे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड टू टर्न ऑन दिस ग्रेड, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपली कैमरा ऐप ओपन करना है, गो टू सेटिंग्स एंड यहाँ पर कंपोजिशन को ऑन करेंगे, देन यहाँ पर ये ऑप्शन को टैप कर लेना है, ग्रेड ऑप्शन को टैप करना है। डिफरेंट फोन में डिफरेंट हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द फोन में ऐसा ही होता है। यू कैन सर्च फॉर ग्रेड लाइन्स एंड यू विल गेट इट। डोंट यूज ऑटो मोड एवरी टाइम यू शूट। मेरे कहने का मतलब है यूजिंग ऑफ ऑटो मोड इज गुड एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट हर सिचुएशन में ऑटो मोड यूज़ करना सही नहीं है। बिकॉज ऐसा फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेरे को स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करना है, इन स्पोर्ट्स फोटोग्राफी सब्जेक्ट बहुत ही फास्ट मूव होता है एंड इस सिचुएशन में आई वांट दैट शटर स्पीड टू बी फास्ट, शटर स्पीड फास्ट हो जिससे मोशन ब्लर पर नहीं, फोटोज पर नहीं आए। अगर मैं ऑटो मोड से क्लिक करता हूँ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, दैट मीन्स यहाँ पर मोशन ब्लर आता है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर मैं मैनुअल मोड में जाके शटर स्पीड को ज़्यादा कर देता हूँ, then I am getting fine and sharp image. That's the thing. So depending upon the situation, use auto mode or manual mode. यूज डिफरेंट इनबिल्ट लेंस फॉर डिफरेंट पर्पस। बेसिकली हमारे स्मार्टफोन पर 3 कॉमन लेंस तो होता है। दे आर वाइड एंगल लेंस, प्राइमरी लेंस एंड द मैक्रो लेंस। तो अगर तुमको वाइड प्रोस्पेक्टिव वाइड लेंस के फोटोग्राफी करना है, यू कैन जस्ट सिंपली यूज वाइड एंगल लेंस विच इज लाइक अ डिसेंट लेंस। एंड अगर तुमको नॉर्मल फोटोग्राफी करना है, यू कैन जस्ट सिंपली यूज दैट जस्ट लाइक रैंडम फोटोग्राफ, यू कैन जस्ट यूज योर प्राइमरी लेंस। एंड एट द सेम टाइम अगर तुमको मैक्रो फोटोग्राफी करना है, डोंट यूज योर मैक्रो लेंस। द रीज़न इज दैट मैक्रो कैमरा जो होता है तुम्हारे फ़ोन में, मोस्ट ऑफ द फ़ोन में वो 2 मेगापिक्सल का होता है। एंड यू नो 2 मेगापिक्सल के कैमरा से हम क्या क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तुमको एक छोटा सा टिप देना चाहता हूँ दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट मैक्रो लेंस, तुम सिंपली प्रो मोड यूज़ करो। प्रो मोड में जाओ एंड यहाँ पर जो ऑटो फोकस मैनुअल फोकस जो ऑप्शन है इसको तुम चेंज कर लेना, सब्जेक्ट के पास थोड़ा चले जाना एंड यहाँ पर जो मैनुअल फोकस है इसको मैनुअली एडजस्ट करके फोकस कर लेना। जैसे कि देख सकते हो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, देन आई एम गेटिंग दैट ब्लर्ड बैकग्राउंड पिक्चर एंड विथ हाई क्वालिटी, डिसेंट क्वालिटी। मैक्रो लेंस से बहुत ही बेहतर क्वालिटी वाला पिक्चर आ रहा है। इट्स जस्ट अ सिंपल हैक टू गेट योर मैक्रो फोटोज विथ बेटर क्वालिटी। शूटिंग एट डिफरेंट एंगल विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोटोज आई लेवल पर क्लिक करते हैं
एंड वहाँ से जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत ही डिसेंट इमेज आता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम डिफरेंट एंगल या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम फोटो को क्लिक करें देन वी कैन गेट सम डिफरेंट फोटोज फ्रॉम द रेगुलर वन, एंड जिससे बहुत ही अच्छा एक आउटपुट निकल के आ सकता है। वैसे रेगुलर भी तो बहुत अच्छा आता है, बट अगर हम डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशन से क्लिक करेंगे या डिफरेंट एंगल से क्लिक करेंगे देन वी कैन गेट सम अमेजिंग पिक्चर्स। सो ट्राई डिफरेंट फ्रेम इन डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट एंगल्स। सेट योर एक्सपोजर मैनुअली। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फोटोज अच्छा निकल के आता है, बट समटाइम्स हमारा फोटोज अंडर एक्सपोज रहता है एंड समटाइम्स ओवर एक्सपोज रहता है ड्यू टू सम डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन। बट उस सिचुएशन में हम एक चीज़ कर सकते हैं दैट सेटिंग द एक्सपोजर मैनुअली, जो कि बहुत ही सिंपल है। जस्ट टैप ऑन द सब्जेक्ट, जैसे हम लोग फोकस को लॉक करते हैं सिंपली एक बार टैप कर लेना है एंड यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो प्लस माइनस स्लाइडर जो होता है साइड पर आ रहा है, तो इसको अगर हम डाउन करेंगे देन वी कैन डिक्रीज द एक्सपोजर, एंड अगर इसको हम अप करेंगे देन वी कैन इंक्रीज द एक्सपोजर। बाकी तुम इसको प्रो मोड या मैनुअल मोड में जाके भी चेंज कर सकते हो मैनुअली, बट ये बहुत सिंपल वे था। एंड इसको भी लॉक कर सकते हो, लाइक अगर तुम फोकस और इसको एक साथ लॉक करते हो लॉन्ग प्रेस करके देन यू कैन जस्ट सिंपली लॉक इट थ्रू द सेम प्रोसेस। तो ये थे हमारे 5 टिप्स फॉर फोटोग्राफी टू इम्प्रूव योर photography and which will help you in your photography. So that's it. So thanks for watching. I will see you in the next video. Till then, take care.